नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की ये रीडिंग संपूर्ण रूप से आपकी पूर्वज आपके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ डिवाइन मैसेज आपसे जुड़कर आपके संग, आपके आत्मीय, आपकी पूर्वज शायद आप उनको जानते नहीं हो, रूबरू नहीं हुए हो। ऐसा भी पूर्वज हो सकते हैं कि आप उनको जानते हो, जो आपके संग, आपके एनर्जी के संग जुड़ते हुए आपको इस टेरो कार्ड के माध्यम से कुछ अवगत कराना चाहते हैं, कुछ आपके बारे में बताना चाहते हैं, कुछ वो अपने बारे में आपको कुछ अवगत करवाना चाहते हैं। तो आज का ये डिवाइन रीडिंग बहुत ही डिवाइन होने वाली है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी, आपके पूर्वज की एनर्जी यहाँ पे इस कार्ड के माध्यम से बोलेंगे। माता रानी के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, गजानन के चरण में समर्पित करते हुए, अपने आराध्य के चरण में खुद को समर्पित करते हुए आज की ये सुंदर रीडिंग, डिवाइन से परिपूर्ण एनर्जी से रीडिंग, जो आपकी पूर्वजों की एनर्जी आपको इस टेरो कार्ड के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। उससे पहले हम जानेंगे आपकी एनर्जी के संग पहले कनेक्ट होंगे, आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। इस आपकी एनर्जी को हम चेक करेंगे। आपकी एनर्जी, आप नंबर 7 का कार्ड आया है। आप बहुत ही आध्यात्मिक उपलब्धियों में आप आगे बढ़ रहे हो, आध्यात्मिक जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो। नंबर 7 का कार्ड आया है। संपूर्ण रूप से आप प्रभु को आप मानते हो, प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हो, लेकिन कुछ कारण से आप कुछ मानसिक अवस्था अगर आपका देखा जाए तो बहुत ही निर्णय लेने में, आपको समझने में बहुत हड़बड़ी कर रहे हो। कुछ चीज़ें आपको शायद समझ में आ रही है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। कुछ चीज़ों के पीछे जैसे आप बढ़ते चले जा रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो। मानसिक अवस्था में थोड़ा सा डमाडोल हो रही है। कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आध्यात्मिक जर्नी में भी बहुत आगे बढ़ रहे हो, तो बहुत सारा मन में सवाल उठ रही है, क्यों, किस लिए, क्या, ये सब जैसे एक मनुष्य जीवन में होती है, वैसे ही आपका जीवन में बहुत सारा सवाल उठ रही है। इस वक्त बहुत सारा जानने की इच्छुकता आपके जीवन में है। आपका जीवन में कुछ रिलेशनशिप को लेके बहुत सारा चीज़ें हैं जो संतुष्टि नहीं हो आप अपने रिलेशन में। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ से आप असंतुष्टित यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। उसके कारण आपके पास जो दिव्य चेतना है, दिव्य प्रेम है, मतलब आपके पास इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ आपको नवाजा गया है, आपको दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्तों में आप रिश्तों को से जो आपको मिलना चाहिए, जिस अधिकार, जिस प्रेम को आप ढूंढ रहे हो इस रिश्तों में, वहीं से आपको नहीं मिल रही है। और आप इसलिए जो आपके पास एक्चुअली है वो आप समझ में नहीं आ रही है। नंबर 5 का कार्ड आया है। इसका मतलब आप बुद्धि से परिपूर्ण हो, लेकिन अभी आपके पास जो बुद्धि है वो सही जगह में लगाने की आप सक्षम अनुभव नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा भ्रमित, बहुत ज़्यादा कोई बात को लेके आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हो, बहुत सोच समझ, मतलब निर्णय ही नहीं ले पा रहे हो। मानसिक अवस्था में भी देखे तो मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं मतलब क्या करूं, ऐसा मानसिक अवस्था। नंबर 2 चंद्रमा आपकी इमोशन को दर्शाता है। बहुत सारा इमोशंस पाल के रखे हो। कभी रिलेशनशिप में इमोशन को बहुत ज़्यादा बहते हुए देख पा रही हूँ। कभी पैसों के लेके, फिनेंशियली कंडीशन को लेके मैं कैसे अच्छा करूं, इमोशन वहाँ बहती जा रही है। कभी इमोशन जा रही है अपने रिलेशनशिप में कैसे को मैं ठीक करूं, किस तरह से उस तरह से मैं अच्छा करूं। कभी आपका मन जाती है अपने सेहत के ऊपर, कैसे मैं बहुत अच्छा मैं अपने सेहत बना पाऊँ, किस तरह से अपने शरीर के ऊपर आपका नज़र जा रही है, किस तरह से मेरा शरीर फैलता जा रहा है, किस तरह से मेरे शरीर को और अच्छे से मैं रख पाऊँ। कभी मन इधर उधर, हर बहुत सारा चीज़। कभी आप आध्यात्मिक जर्नी में बहुत कुछ पा लेना चाहते हो, बहुत डीप जाना चाहते हो, लेकिन उस तरह से जा नहीं पा रहे हो, तो वहाँ भी सोच रहे हो क्यों बाधा आ रही है, क्यों कष्ट आ रही है, क्यों, बहुत सारा क्यों 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 की जैसे सवाल के भंडार आपके जीवन में हर एक चीज़ों को लेके जैसे सवालों के घेरों में जैसे आप घेरे जा रहे हो। आप बहुत ही हार्डवर्क से आपको देखा जाए तो आप फिर से नंबर 7 आया है। आप बहुत ही हार्डवर्क पर्सन हो। अपने शरीर से उत्पन्न हर एक काम को आप बहुत ही एंजॉय करते हो और करते हो। आपको जो काम दिया जाता है शरीर से रिलेटेड अगर बोला जाए तो अपने घर में जो आपका काम होता है बहुत अच्छे से करते हो, और अपने कर्म क्षेत्र में भी काम बहुत अच्छे से निभाते हो, और हर चीज़ को आप बहुत ही अच्छे रूप से जो आपको कर्म मिलती जा रही है उस काम में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो, और आध्यात्मिक जर्नी में भी आगे बढ़ रहे हो। लेकिन देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं उलझे हुए यहाँ पे मुझे लग रहे हो। आपकी एनर्जी अगर पिक किया जाए तो कहीं ना कहीं आप उलझे हुए लग रहे हो। ठीक है,
सब कुछ चाहिए, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आपको आपकी मन थोड़ा सा उलझते हुए लग रही है। ऐसा कब्स आया है, आप जीवन में कुछ नया शुरुआत करना चाहते हो। हाँ, आप इतने सारे चीज़ों में भी आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ नया पाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया जानने की कोशिश कर रहे हो, कुछ एक नया मार्ग आप अपना रहे हो। वो आध्यात्मिक जर्नी में हो सकती है, अपने रिलेशनशिप में सुधार लाने के लिए आप कुछ कर रहे हो, अपनी मन की अवस्था को शांत कर रहे हो, आध्यात्मिक मार्ग में जाते हुए हार्डवर्क कर रहे हो, और बहुत सारा चीज़ हो रही है, और उसमें काबू भी आप धीरे धीरे लेके आ रहे हो, और अपनी जर्नी को कहीं रुकने नहीं दे रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ हो रही है। ठीक है, आपकी मानसिक में थोड़ा डमाडोल हो रही है, कभी मन इधर जा रही है, कभी मन इधर आ रही है, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ एनर्जी स्टक नहीं है, एनर्जी आपकी फ्लो हो रही है। कभी कभी आपका एनर्जी इस सब चीज़ों से थोड़ा सा उलझ जा रही है, लेकिन कहीं आपका एनर्जी स्टक होते हुए नजर नहीं आ रही है, एनर्जी असंतुलित है, थोड़ा सा डमाडोल हो रही है, लेकिन आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हो। ये एक बहुत ब्यूटीफुल थिंग है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सारे डिवाइन सोल्स जो यहाँ पे जुड़े हुए हो, आप लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। अभी आपके पूर्वज आपको क्या बोलना चाहते हैं, अपना दिव्य संदेश आपको क्या देना चाहते हैं, इस टेरो कार्ड के माध्यम से वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ये हम देखेंगे। टेरो कार्ड के माध्यम से आपको क्या बताना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं, आप एक योद्धा हो, आप एक योद्धा हो, आपके अंदर वो जोश है, आपके अंदर वो उमंग है, आपके अंदर वो सहनशील की क्षमता इतना है, भरपूर है, जो आप हर द्वंद्व को, हर चीज़ को आप हर चीज़ से, जैसे बोलते हैं ना, एक योद्धा जब सामने लड़ाई आती है तो सब जैसे अर्जुन के सामने बहुत सारा चीज़ आई, बहुत सारा चीज़, उन्होंने तो अपना धनुष बाण भी रोक दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनका हाथ थामा और आगे बढ़ने के लिए बोला। ठीक है, वैसे ही आपको आपके पूर्वज आपको थामे हुए रखे हैं। आपके पूर्वज आपको हर पल हर क्षण ऊपर से जो आपको थामे हुए रखे हैं, वो बोल रहे हैं, मेरे बच्चे तुम आगे बढ़ो, तुमको चुना गया है आगे बढ़ने के लिए, तुम्हारा हाथ में कमांड दिया गया है, तुमको ऐसे ही तुम ध्यान के मार्ग में नहीं आए हो, कुछ एक कारण के वशत आए हो। तुम्हारे हाथ में एक ऐसा दिव्य ऊर्जा आपको प्रदान किया गया है, जिसके कारण आप बहुत जन का कल्याण कर सकते हो। इतना बड़ा उजागर आपको आपके पूर्वज यहाँ पे बताना चाहते हैं। आपका ये जन्म इस संसार में हुआ है, और सबसे बड़ी बात, आप जो आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको चुना गया है। आपको चुना गया है इस ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। आपको बहुत कुछ आगे करना है, बहुत कुछ आगे आपको सौंपने की, ऊपर में आपके पूर्वज जैसे आपके लिए कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, और आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। और देखते हैं आपके पूर्वज आपको इस टेरो कार्ड के माध्यम से और क्या बताना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं, अब आप एकदम सही दिशा में आप अग्रगति कर रहे हो। आपको आपकी मन की अवस्था में संतुलित लाना बहुत जरूरी है। आपको जो काम आगे सौंपने के लिए, और आपको जो चुना गया है कोई एक कारणवशत के लिए, कोई एक इसमें डीप कारण है, जिसके कारण आपका मन की अवस्था जो इस तरह से हो रही है, मन की अवस्था कभी इधर कभी उधर, उसमें संतुलित, उसमें एकाग्रता लाना बहुत जरूरी है। आप जो आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जप कर रहे हो, प्रभु को चुने हो, इस विषम परिस्थिति में, विषम अपना हर कर्म करते हुए आप जैसे प्रभु की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि आपके पूर्वज ने आपको चुने हैं इस लाइन के लिए, इस कार्य के लिए। तब भी आप आध्यात्मिक जर्नी में, भक्ति भाग में, जप में, तप में आगे बढ़ रहे हो। आपको संपूर्ण एकाग्रता में आना है। ठीक है, आपको संपूर्ण एकाग्रता में लाना है। और क्या बोलना चाहते हैं आपके पूर्वज, देखते हैं आपके पूर्वज और क्या बोलना चाहते हैं। आप मायूस ना हो, यहाँ नंबर 7 बार बार आ रही है। नंबर 7 है आध्यात्मिक जर्नी का प्रतीक। नंबर 7 है आपको आपकी इच्छा, सारी इच्छा को पूर्ण करने का। ठीक है, जब केतु अपने प्रभाव में आते हैं तो बहुत धन धान्य से आपको परिपूर्ण किया जाता है। आपको मेटेरियलिस्टिक जीवन में अगर कहीं कुछ अन्न, वस्त्र, छत्र, छाया पाने में कुछ दिक्कत हो रही है, देखो, एक लोभ एक अलग बात है कि मेरे पास है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और धन की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम जो इस भूमि में आए हैं, इस पवित्र भूमि में आए हैं, जीने के लिए अर्थ चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए, रहने के लिए छाया चाहिए, घर चाहिए। तो ये सारा चीज़ तुमको नवाजा गया है, तुम परिपूर्ण हो।
तुम परिपूर्ण हो, इस सब चीज़ से तुमको नवाजा गया है। तुम्हारे पास अन्न है, वस्त्र है, छत्र है, छाया है। क्यों तुम इतना चिंतित कर रहे हो मेरे बच्चे? बिल्कुल चिंतित मत करो और बिल्कुल भ्रमित मत होना। इस मेटेरियलिस्टिक जो जीवन है उसमें जो सिर्फ धन की प्राप्ति की तरफ अपना सारा मन धन की प्राप्ति की तरफ मत लगाओ मेरे बच्चे। धन की सिर्फ उतना ही आवश्यकता होती है अपने जीवन को चलाने के लिए और इस धन से दूसरों की मदद करने के लिए। आप अगर कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हो उसके लिए धन की बहुत आवश्यकता है। उसको लक्ष्य में रखते हुए धन की प्राप्त करें। आप अपने जीवन में बहुत एक बड़ा उद्देश्य लेके आप आए हो, आपको चुना गया है बहुत बड़ा उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए। उसके लिए धन की आवश्यकता है। उसको मद्देनजर रखते हुए आप धन को प्राप्त करने की प्रयास करें, ना कि उसमें लोभ और मोह माया कि मेरे पास आज इतना धन हो जाएगा तो फिर मैं आराम से अपना ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए धन उपार्जन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। 2-4 गाड़ियाँ होंगे, 4 ठो मकान होंगे, तब मैं सुखी रहूँगी, तब मैं शांति में रहूँगी। इस तरह से मत सोचो मेरे बच्चे। तुमको धन इसलिए उपार्जन करना है कि अपने जीवन में सुख सुविधा को प्राप्त कर सको। जो जितना ज़रूरत है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतना धन प्राप्त कर सको और धन प्राप्त करे दूसरों की भलाई के लिए। आपको जो डिवाइन ब्लेसिंग्स दिए जा रही है, आपको जो चुना गया है, बहुत बड़ा वर्क आपके सामने आ रही है, उसके लिए धन की प्राप्ति करने के लिए आप आगे बढ़े। उस धन को संचय करें जितना हो सकता है। आपको धन प्राप्ति हो रही है, उस धन को आप संचय करें। आने वाले टाइम में आपको जो कार्य दिया जाएगा और उस कार्य को पूरा करने के लिए धन को प्राप्त करके जाए। ठीक है, तब आप चिंतित नहीं रहेंगे, आप एकदम शांति से आगे बढ़ेंगे। सभी ये जो कितना सारा आप देख रहे हो कि पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स आ रही है, मतलब आपके जीवन में कुछ बड़ा नया शुरुआत हो रही है। आपके जीवन में कुछ ऐसा नया बड़ा शुरुआत हो रही है जहां आपको एकाग्रता में रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी जल्दी ये होगी, बहुत सारा जल्दी जल्दी ये चीज़ आपके जीवन में ये होगी। इसलिए आपको सजाग रहना है और आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आपके हाथों में कुछ ऐसा दिव्यता दिया जाएगा, आपके जीवन में ऐसा कुछ कार्य दिया जाएगा जिसके लिए आपको खुद बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मानसिक अवस्था में भी, शारीरिक अवस्था में भी और पूरे चेतना के संग, आपके समर्पण भाव के संग आपको संपूर्ण रूप से जागृति के अवस्था में ले आना है कि आप कितना डिवाइन सोल हो। आपको चुना गया है इस पृथ्वी में कुछ एक विशेष कार्य करने के लिए। आपको आपके जो पूर्वज यहाँ बताना चाहते हैं, आपको चुना गया है, आपको चुना गया है यहाँ पे। ऐसा ही आपका जीवन नहीं है, बहुत बड़ा कुछ आपको हाथ में देने वाले हैं। इसीलिए आपके जीवन में जो कुछ हो रही है, रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ इसलिए कि आप अपने खुद से जुड़े। ये सोल जर्नी आपका खुद की है। इससे बहुत जन को आप मार्ग दिखाने वाले हो। इसलिए आपके जीवन में थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है या बड़ा प्रॉब्लम्स आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको बहुत बड़ा कुछ दिखाने वाले हैं आने वाले दिन में। इसलिए आपको बहुत सारा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि आप उठो, इस कष्ट से उठो। जब आप इस कष्ट से उठोगे नहीं तो दूसरों के कष्ट को कैसे संभाल पाओगे? दूसरों को कैसे आप बताओगे कि आपका जर्नी सोल पर्पस आगे बढ़ने के लिए, दूसरों को राह दिखाने के लिए, ना कि फंसे रहने के लिए। इसलिए आपके जीवन में ये सब जो आ रही है कुछ एक कारण। देखिए बहुत सारा कार्ड नीचे गिर गया है, एक मिनट। आप अपने आराध्य के नजरों में हैं आप प्रभु के नजरों में हैं। आपको यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड, यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड। इतना ब्यूटीफुल सन की ऊर्जा से परिपूर्ण, जैसे एक नंबर 1 आप चमकते हुए सितारे बनने वाले हो। नंबर वन होता है, कौन है नंबर 1 होता है? जो सबको अपने आहोस में लेने वाले। जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा, आप उसको सांत्वना दोगे, आप उसको बहुत हील कर सकते हो, आप उनको मार्ग दिखा सकते हो। इतना ब्यूटीफुल जर्नी आपके सामने आने वाला है। आप एक तिरंगा फहराने वाले हो, जैसे हनुमान जी अपने प्रभु के प्रति इतना प्रेम भक्ति है ना, उसके कारण अपने प्रभु से उनको वरदान प्राप्त हुई है कि वो सभी में नवनिधि है ना, कैसे बोलते हैं, वो ऐसे एक भगवान है। स्वयं भोलेनाथ की बहुत असीम कृपा
असीम कृपा उनके ऊपर है, बजरंग बली। और बजरंग बली आज के दिन में सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और उनको कितने लोग मनुष्य उनको अपने आराध्य मान के आगे बढ़ रहे हैं और उनकी ध्वजा चारों दशा दिशाओं में फैला रहे हैं। वैसे ही आप अपने आराध्य जिस भगवान को आप मानते हो, उनकी गरिमा को आप सब में वितरण करने वाले हो, उनकी गरिमा को आप सभी में बांटने वाले हो। आप प्रभु, आप जिस भगवान को मानते हो उसकी प्रिय संतान आप हो। आपको बहुत एक ऐसा कार्य भगवान दे के आपसे करवाना चाहते हैं जिसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। ये आपके आराध्य आपको बता रहे हैं। आपको उस जगह पे ले जाना चाहते हैं जहाँ आप चमकते हुए सितारे बनने वाले हो, सभी के नज़रों में आने वाले हो। आपको चुना गया है। आपने खुद इस आध्यात्मिक जर्नी को नहीं चुना है, आपको आपके पूर्वजों ने चुना है। आपके घर में बहुत जन लोग होंगे, आपके घर में, आपके कुटुंब में आप देखिए आपके परिवार में कितने लोग होंगे, और आप अकेले ही क्यों आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। कोई इक्का दुक्का पर्सन होता होगा जो आध्यात्मिक जर्नी को चुनता है, उसमें आगे जाता है। इसका मतलब आपने खुद को नहीं चुना है, आपके आराध्य ने आपके चुना है और आपके पूर्वजों ने आपका नाम सर्वप्रथम लिया है। इसलिए आपके जीवन में ये सारा चीज़ जो है ना आई है, ये सारा चीज़ आपको टाइम टू टाइम आपको इसलिए आई है कि इससे आप बहुत आगे उभरे। कभी फिनेंशियल कंडीशन के माध्यम से आई होगी, कभी रिलेशनशिप के माध्यम से आई होगी, कभी दूसरे लोग आपको कुछ अनसन बोल देते होंगे, बहुत सारा अपने परिश्रम करते होंगे और अपने जॉब को बहुत सारा चीज़ आप जिस तरह से परिश्रम करते होंगे उतने से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही दिखाने के लिए, यही दर्शाने के लिए कि आपका लाइफ सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है। इससे के अलावा ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ आपके लिए हो गया, बस अभी आपको आगे बढ़ना है आध्यात्मिक जर्नी में, अपना कर्म करते हुए, अपना फैमिली को देखते हुए, सभी के लिए जैसे आप कर रहे हो, सभी के लिए आप सोच रहे हो, सभी के लिए कर रहे हो, ऐसा ही आपको करना है। लेकिन उसके बीच आप अपने को, खुद को टाइम देना है, खुद को टाइम देना है, खुद को प्रति वर्क करना है, खुद के सेहत को, अपने शरीर को लचीला बनाना है। और इस सभी से आपको ऊपर उठ के एक हीलर का काम, जैसे मुझे लग रहा है कि आप एक हीलिंग का काम सभी को देने वाले हो, या कुछ ऐसा आप मन में भी आप छोटे से शायद आप सोच के ये रखे थे कि मेरा एक जीवन दूसरों के लिए है, मैं दूसरे के लिए कुछ करूं। आप दूसरे के लिए कुछ करते होगे तो आपको अच्छा लगता होगा, दूसरे के लिए दान कर लिए, पुण्य कर लिए तो बहुत आपको एक सुकून मिलता होगा। बचपन से ही आपका कुछ ना कुछ ऐसे आप करते हो रहे होंगे जिसके कारण आप सबके नज़रों, आपके पूर्वजों की नज़रों में आप आए हो। आप किसी से बात करते हो तो दिल खोल के उनसे बात करते हो, बहुत अच्छा अच्छा बानी बोलते हो। तो ये सारा चीज़ आपको देखा गया है, आपको देख के आपको चुना गया है कि आप अभी दूसरों को आप हीलिंग दे, दूसरों के लिए करें कुछ ऐसा। शायद आगे आने वाले टाइम में कुछ आप ऐसा आश्रम भी खुलने वाले होंगे, ऐसा चीज़ आप करने वाले होंगे जो दूसरों को मददगार करे, निष्पाप भाव से आप सेवा दें। बच्चों के लिए करना, वंश के लिए करना, वृद्धाओं के लिए करना, गाय के मतलब प्रकृति में आते हैं पशु पक्षी के लिए, गाय के लिए कुछ ऐसा आप करने वाले हो। आपको दिया जाएगा जिससे आप एक चमकने वाले, जैसे भगवान की दिव्यता आपको दिया जा रही है। भगवान आपको चुने हैं, आपके पूर्वज आपको चुने हैं, उस दिव्य शक्ति से आप जुड़ रहे हो। इसलिए ध्यान को, मार्ग को अभी बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है और डीप जाना है। और जो भी हडल्स आ रहे हैं आप खुद उसको समाधान करेंगे। इतना शक्ति से खुद आप समाधान करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने लक्ष्य के तरफ। आपका लक्ष्य के तरफ जो भी आपको आने वाले टाइम में दिया जाएगा, धीरे धीरे आपको अवगत कराया जाएगा। आप किस लिए हो, किस लिए इस धरा पृथ्वी में आए हो, आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य ये है कि सबके जीवन में मंगलमय लाना, सबको प्रेम देना, सबको करुणा देना, सबको दया से जो आपको नहीं मिला, जो आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, कभी फिनेंशियल कंडीशन से प्रॉब्लम, कभी मानसिक प्रॉब्लम, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, इस सभी प्रॉब्लम से जब आप ऊपर उठ गए हो दृढ़ता और विश्वास के संग और आगे बढ़ रहे हो, तो वहीं से उभर के ही आपको आने वाले टाइम में आपके पूर्वज आपको ये बताना चाहते हैं। इस विश्व ब्रह्मांड में बहुत जन ऐसे हैं जो दर दर भटक रहे हैं प्रेम के लिए, वो प्रेम जो मेटेरियलिस्टिक में पाना चाहते हैं। आपको गाइड करना है उन सभी को कि, और उनको मदद करना है जितना हो सकता है आप जैसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो सकता है उन असहाय के लिए सहाय करोगे, जो प्रेम को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, आप उस प्रेम से आप उनको रूबरू करवाओगे।
ये निष्पाव भाव प्रेम, आप कुछ ऐसा आप मुझे नहीं पता यहाँ किस तरह से उनका भाव है, क्या करना चाहते हैं इस जीवन में, लेकिन आपकी पूर्वज आपको इसीलिए ही आपको आगे बढ़ा रहे हैं कि आप में वो क्वालिटी है, आप में वो दिव्यता है, आप में वो भाव है कि दूसरों को आप बहुत ही प्यार से आप दूसरों को हील कर सकते हो। दूसरों के लिए भाव इतना करुणा और प्रेम दया है कि आपको चुना गया है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसा काम दिया जाएगा जिसमें आप बहुत अच्छे से आप उसको करोगे और दूसरों को राह बनाओगे, दूसरे के लिए आप राह बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे और देखेंगे, यहाँ दिव्य एंजल्स आपको क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं, आपके आराध्य आपके दिव्य एंजल्स आपको क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं आपकी आराध्य आपको बोल रहे हैं और आपकी पूर्वज आपको बोल रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो, आप संपूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड हो, आपको संपूर्ण प्रोटेक्शन में रखा गया है। कभी भी ना सोचे कि आप अकेले हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, इस तरह से मन में भाव नहीं रखे। ठीक है, आप संपूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड हो, आप कॉन्फिडेंट रहे, फुल्ली कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़े। आप बहुत ही एक डिवाइन सोल हो। ठीक है, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। ये देखिए, हम लोग अब भी बात कर रहे हैं आपकी पूर्वज भी यहाँ पे आ गए हैं और आपको असीम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपके संग है, वो चाहे आपके साथ है अभी या नहीं है, उनकी ऊर्जा आपके संग है, उनकी ऊर्जा आपको गाइड कर रही है, उनकी ऊर्जा आपको टाइम पे वो आपको किसी ना किसी कारण से आपको, जैसे इस टेरो कार्ड के माध्यम से वो आपसे कनेक्ट होकर बताना चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा के संग वो जुड़े हुए हैं, आपको टाइम टू टाइम आपको राह दिखा रहे हैं और आप कितना भक्तिभाव से उनको देखिए, आपकी भक्तिभाव, आप जो पूर्वजों को प्यार करते हो, उनको प्रणाम करते हो और अपनी ऊर्जा उनको देते हो। जैसे हम भक्तिभाव में आते हैं और अमावस्या ध्यान करते हैं या महालय में हम पूर्वजों को दान अर्पण जो करते हैं, उस सभी से आपके पूर्वज अत्यंत प्रसन्न है, ये बताना चाहते हैं। और आपकी इस करुणा से, इस प्रेम से वो प्रभावित हैं, आपके संग वो जुड़े हुए हैं, उनकी पॉजिटिव ऊर्जा आपके संग है। आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों के प्रति ध्यान दे, अपनी सोल जर्नी के प्रति ध्यान दे। आपके आसपास में जो कुछ हो रही है, आपके जीवन में जो रिलेशन आपको मिला है, जो व्यक्ति आपके संस्पर्श में आया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कर्म काटने के लिए, मददगार करने के लिए आया है। और जितना करीबी रिश्ता आपके पास है, जितना करीबी रिश्ता आपको कष्ट दे रहा है, उतना ही सहजता से आपका हर एक कर्म कट रहा है। इसलिए बिलीव रखो अपने ऊपर बिलीव रखो। यहाँ पे बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, इस मेटेरियलिस्टिक जीवन में भ्रमित नहीं होना है, इस मेटेरियलिस्टिक जीवन में मोह माया में नहीं पड़ना है। तुमको बहुत ऊंचा उठना है, बहुत ऊपर उठना है, बहुत आगे जाना है, बहुत काम आगे बाकी है। इस चीज़ों में उलझ के रह जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे मेरे बच्चे? तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो स्वयं अकेले नहीं है, उनके संग एक दैविक शक्ति भी जुड़ी हुई है। आपके जो पूर्वज हैं उनके संग एक दैविक शक्ति भी जुड़ी हुई है जो आपको हेल्प कर रही है, आपको हमेशा हर पल हर क्षण आपको हेल्प कर रही है। टाइम टू टाइम वो आपको हीलिंग देते हैं, आपको हील करते हैं। ठीक है, इतना डिवाइनली ब्लेस्ड सोल हो जो आपके पूर्वज आपके संग है। बहुत जन के पूर्वज उनके परिवार का खुश नहीं रहते हैं, ना खुश होने से ना बहुत सारा परेशानियों को झेलना पड़ता है, लेकिन आपके पूर्वज आपके संग है। आप बहुत प्रेम और भाव से उनको आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, उनको अपना लाइट भेज रहे हो। ठीक है, आपके पूर्वज भी आपके संग है। ये डिवाइन कनेक्शन आप दोनों के अंदर बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। आपके पूर्वज, आप शायद इससे अवगत हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो। कभी कभी आपका मन बहुत ब्लिसफुल, बहुत ही शांति को अनुभूति कर पाती होगी। उस समय आपका पूर्वज एक टच दे जाते होंगे, एक टच, एक ब्लिस, जिससे आपका मन बहुत कोमल, बहुत ही ब्लिसफुल आप महसूस कर पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ भी आए हैं आपके पूर्वज, यहाँ भी आए हैं आपके पूर्वज, टाइम टू टाइम आपको गाइड कर रहे हैं। दोनों कार्ड में आपके पूर्वज यहाँ पे आए हुए हैं। आप बहुत असीम शांति में हो, आपको असीम शांति, दोनों कार्ड देखिए कितना आपको फुल्ली प्रोटेक्शन में रख रहे हैं, पूरा प्रोटेक्शन में रख रहे हैं। बिल्कुल भयभीत ना हो। जब भी आप ध्यान करें खुद को प्रोटेक्शन में रखें। जब आपका ध्यान कंप्लीट हो जाए, अपनी पूरा शक्ति को अपने नाभि में केंद्रित करें और खुद को प्रोटेक्शन में रखें और फुल्ली कॉन्फिडेंट के संग जो भी आप काम करें, फुल्ली कॉन्फिडेंट के संग करें। आपके पूर्वज आपके संग है। वाह, कितना डिवाइनली ब्लेस्ड सोल हो मेरे सोल फैमिली। अपने पूर्वजों के लिए, अपने आराध्य के लिए एक कमेंट जरूर करें। आप आजकल शायद कमेंट करना भूल जा रहे हो, एक ग्रैटिट्यूड करना भूल जा रहे हो, तो मेरा काम है आपको अवगत कराना कि ग्रैटिट्यूड जरूर पे करें, अपने आराध्य को
और अपने पूर्वजों को जो इतना ब्यूटीफुल संदेश आपको दे रहे हैं। और एक लास्ट कार्ड लेंगे आपकी पूर्वजों की तरफ से। वाह, ये इस कार्ड का, इस टेरो कार्ड का बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन कार्ड है, ठीक है, जहां आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है कि ये जो भी आपके जीवन में हो रही है ना, ये प्रॉब्लम्स आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हो रही है। आपका एग्जाम चल रही है, जैसे बच्चों का एग्जाम चलता है वैसे ही आपका भी यहाँ पे एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको टाइम टू टाइम परीक्षा ले जा रहा है। आप किस तरह से इस चीज़ों को लेते हो और उभर के आगे बढ़ते हो, किस तरह से चीज़ें धीरे आपको मतलब अपने गोल को नहीं छोड़ते हो। जैसे आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, चीज़ें हो रही है, फिर आप समझ रहे हो, फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हो। इसलिए आपको ये डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रही है स्वयं एंजल माइकल, ठीक है, अर्चना एंजल आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारा ब्लेसिंग्स, कि आप हर परिस्थितियों में, हर चुनौतियों को सामना करते हुए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो हर पल हर क्षण आपको आशीर्वाद कर रहे हैं, आपकी पूर्वज आपको आशीर्वाद कर रहे हैं। यहाँ डिवाइन, आप जिन आराध्य को मानते हो, एंजल्स को मानते हो, आराध्य को मानते हो, शिव शक्ति को मानते हो, राधा कृष्ण को मानते हो, जिस रिलीजन से हो कोई बात नहीं, जिससे भी रिलीजन्स में हो, जिनको भी मानते हो, उनका प्रोटेक्शन में आप हो, वो डिवाइन प्रोटेक्शन आपके संग है। इतना सारा डिवाइन जो आप देख रहे हो, ये एक बहुत बड़ा डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके लिए, जो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। और कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो बोल रहे हैं, तुमको दुख हो रही है, कष्ट हो रही है, तुम मुझे बोलो, तुम मुझे बोलो, ठीक है, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम मुझे बोलो, सब कुछ मुझको दे दो, ठीक है। और तुम अपनी एकदम फोकस्ड रहो अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, जो टाइम टू टाइम तुमको बताया जाएगा, टाइम टू टाइम तुमको गाइड किया जाएगा, तुमको पता चलेगा तुमको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। आप किसी को अच्छा लग सकता है पशु पक्षी के लिए कुछ करना, है ना, किसी को अच्छा लगता है बच्चों के लिए कुछ करना, किसी को अच्छा लग सकता है वृद्धाओं के लिए कुछ करना। अल्टीमेटली गोल हमेशा, लक्ष्य यही है कि दूसरों को मदद करना, दूसरों को मदद का राह दिखाना। ये हमेशा हर एक आत्मा जो डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं, प्रभु चुन लेते हैं, उनके पूर्वज उनको चुन लेते हैं, तो उनके उस तरफ, सेवा की तरफ ले जाते हैं। सेवा जब तक आप सेवा में नहीं आएंगे, तब तक आप मोक्ष की तरफ एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको चुना गया है कि आपको मोक्ष का प्राप्त हो, आपको मोक्ष इस जन्म में आप कर्म करते हुए ही ये मोक्ष को देखे कि आप कितनों को राह दिखा पा रहे हो, कितने के ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी आगे जाके। बहुत सारा डिवाइन वर्क्स आपके ऊपर हो रही है, आपको टाइम टू टाइम मन थोड़ा सा भ्रमित भी हो रही है, आपको हीलिंग भी मिल रही है, बहुत सारा क्वेश्चन आपके मन में उठ रही है, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल रही है टाइम टू टाइम। इतना डिवाइनली गाइडेड कर रहे हैं आपकी पूर्वज कितना, मेरे सोल फैमिली, आप कितना ब्लेस्ड हो, कितना ब्लेस्ड हो। मैं भावुक, मेरा मन बहुत खुश हो रही है, मेरा मन को बहुत शांति मिल रही है कि आप इतना डिवाइनली ब्लेस्ड हो। अपनी पूर्वजों की ब्लेसिंग्स का आपके पास है। मतलब जैसा हमने रीडिंग किया है वैसे ही इतने सारे कार्ड में दोनों कार्ड आपके पूर्वज यहाँ पे आके बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, मेरे बच्चे तुम अकेले नहीं हो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, हर पल हर पग पग में हम तुम्हारे साथ हैं। बस सरेंडर हो जाओ अपनी आराध्य के प्रति, अपने प्रभु के प्रति। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो। टाइम टू टाइम आएगी कठिनाई, परिस्थिति आएगी, चाहे कितना भी अच्छा किसी का टाइम क्यों नहीं चला हो, बीच बीच में थोड़ा सा आपका परीक्षा लेने के लिए आपको पास ये सब चीज़ आएगी। आप भ्रमित मत हो, चिंतित मत हो, अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल भी आप भ्रमित मत होना, बस आगे बढ़ना आपका काम है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना आपका काम है। प्रभु आपके संग है। डिवाइनली ब्लेस्ड सोल हो। अभी हम एक कार्ड जरूर से महादेव की तरफ से लेंगे, जो तीनों लोगों के स्वामी, जो तीनों लोगों के स्वामी, परम ब्रह्म, परमात्मा, वो परमेश्वर जो सभी को समाये हुए हैं, शिव और शक्ति के रूप में, माँ जगत जननी, माँ भगवती, दोनों अपने ही अंदर समाये हुए हैं। ये महाकाश, महापृथ्वी, सभी अपने अंदर समाये हुए महादेव, परमात्मा, परमेश्वर आपको डिवाइनली क्या ब्लेस्ड कर रहे हैं। वाह बहुत ब्यूटीफुल कार्ड। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव बातों से भ्रमित नहीं होने के लिए बोला जा रहा है। जो चीज़ पहले भी मैं बताई, जो भी आपका प्रॉब्लम है, भगवान परमात्मा को, आपके आराध्य को आप समर्पण करें। वो
आपकी एनर्जी को सही दिशा दे, आपकी जो एनर्जी है उसको सही दिशा दे। सारी नेगेटिव एटीट्यूड जो आप समझ पा रहे हो कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, उसको पूरा अपने अंदर से खाली करे और भर दे। तो प्रभु की ब्लेसिंग्स, प्रभु की पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर समा ले। फोकस रहे अपने गोल के प्रति। और आपकी जैसे वो अपर की 3 चक्र आपका अभी ओपन हो रही है या ओपन हो गई है। फुल्ली आप ब्लेस्ड हो, आप बहुत प्यार से परिपूर्ण हो। आपका कंठ चक्र में स्वयं माँ सरस्वती विराजमान है। आप बहुत अच्छे से प्यार से सबको बोलते हो, आप समझ पाते हो हर चीज़ को। इतना आपका अपर चक्र बहुत अच्छे से काम कर रही है। आपके हार्ट चक्र, आपके थ्रोट चक्र, आपके आज्ञा चक्र। तो क्या है, क्यों क्यों मेरे बच्चे आप इतना भ्रमित हो रहे? और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? धीरे धीरे आपके जीवन में सब कुछ होगी। एक संग अगर होगी तो आप संभाल नहीं पाओगे ना, इसलिए आपको धीरे धीरे एक एक सीढ़ी ऊपर उठा जा रहा है। यही चीज़ है जो आपको थोड़ा थोड़ा आप जिसको प्रॉब्लम मान रहे हो, आप जिसको मान रहे हो कि ये मेरी ऑब्स्टेकल है, वो ऑब्स्टेकल नहीं है। उससे वो एक लेसन है, आपको उस लेसन को समझना है और आगे बढ़ना है। हर एक परेशानी आपके लिए एक लेसन है, एक स्टेप है और एक स्टेप कदम आगे बढ़ाने के लिए। आप हर एक परेशान जिसको मान रहे हो वो एक सिर्फ और सिर्फ एक इमोशंस है और कुछ भी नहीं है। उस इमोशन से आपको बाहर आना है, ऊपर उठना है। और क्या ब्लेसिंग्स कर रहे हैं महादेव यहाँ पे? इतना प्यार आपके ऊपर बरसा रहे हैं। इस कार्ड के माध्यम से बोलना चाहते हैं, तुमको पता है मेरे बच्चे कि नंदी महाराज हमेशा मेरे सामने बैठते रहते हैं। मुझे सबसे बड़ा जैसे मेरे नंदी है मेरे लिए, है ना। नंदी कितना भगवान को एक पल भी अपने आँखों से उलझन नहीं होने देते हैं, इतना भक्ति करते हैं, भाव करते हैं, ठीक है। लेकिन ये मत समझो मेरे बच्चे कि इसलिए मैं नंदी को प्यार करती हूँ और तुम्हें नहीं करती हूँ। मुझे वो हर नर नारी मुझे पसंद है, वो हर नर नारी मेरे दिल में, मेरे आत्मा में बसते हैं। मैं परमात्मा हूँ, मेरे परमात्मा में, मेरे अंदर वो हर एक जन बसते हैं जो मुझे संपूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। चाहे वो नंदी हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे तुम डिवाइन सोल हो। अगर तुम मुझे संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से मुझे समर्पित कर देते हो, मेरे अंदर तुम बसते हो और मैं तुम्हारे अंदर बसती हूँ। इतना डिवाइन कार्ड आपके लिए आया है, आपको ये जताने के लिए, आपको वो बोलने के लिए कि प्रभु परमात्मा आपकी आराध्या आपके अंदर विराजमान है और आप डिवाइन सोल, आपके प्रभु, आपकी आराध्या, आपके परमात्मा के अंदर हो। इसलिए आप परम आनंद को प्राप्त कर रहे हो। धीरे धीरे अपनी जर्नी में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो। प्रभु आपको अपनी जर्नी के हर एक स्टेप में आपको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आपको खुद के ऊपर बिलीव करना है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं प्यार से परिपूर्ण हूँ, मैं करुणा से परिपूर्ण हूँ, मैं दया से परिपूर्ण हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु, मेरी परमात्मा करुणा के सागर है, क्योंकि मेरे प्रभु दया के सागर है, क्योंकि मेरे प्रभु क्षमा के सागर है। तो मैं तो अपनी परमात्मा से ही उत्पन्न एक दिव्य आत्मा हूँ। मैं अपनी प्रभु की हर एक गुण से मैं परिपूर्ण हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं करुणा स्वरूप हूँ, मैं दया के स्वरूप हूँ। मेरे प्रभु मेरे ऊपर इतना बिलीव करने के लिए और मुझे इतना आशीर्वाद करने के लिए और मुझे एक साधन बना के सभी मनुष्य जीवन की कल्याण के लिए मुझे जो आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक स्टेप मुझे जो दे रहे हैं, हर एक लेसन जो मुझे दे रहे हैं, उस लेसन को मुझे लेना है और आगे बढ़ना है। इतना ब्यूटीफुल डिवाइन कार्ड आपके लिए आया है। इतना डिवाइनली ब्लेस्ड आप सोल हो, आपके पूर्वज आपके संग है, आपके आराध्य आपके संग है। और क्या चाहिए मेरी डिवाइन सोल फैमिली? आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जिस तरह से आप ध्यान के मार्ग में, आप जप के मार्ग में, भक्ति भाव के मार्ग में अपने कर्म करते हुए, सबसे बड़ी बात अपने कर्म करते हुए जो आगे बढ़ रहे हो, खुद को टाइम दे रहे हो, अपने शरीर को टाइम दे रहे हो, शरीर का ख्याल रख रहे हो, ये काबिल तारीफ़ है, काबिल तारीफ़ है। तो ऐसे ही भ्रमित नहीं होना है और आगे बढ़ते जाना है। आपके लिए बहुत बड़ा एक वर्क आपको दिया जा रहा है, उसके लिए आपको शक्तिशाली बनाया जा रहा है, आपको समृद्धि बनाया जा रहा है। हर एक मेटेरियलिस्टिक जीवन से आपको डिटैचमेंट होते हुए आप अटैचमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप हर एक मेटेरियलिस्टिक वस्तु सामान से डिटैच्ड होके आप अटैचमेंट में बढ़ते जा रहे हो, आप अटैचमेंट में बढ़ते जा रहे हो, आप अटैचमेंट में बढ़ते जा रहे हो। स्वयं आप दिव्यता से परिपूर्ण हो, आप स्वयं को पहचान रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपने कर्मों को अंजाम देने के लिए। डिवाइनली ब्लेसिंग्स ये मैसेज। थैंक यू माँ जगत जननी, माँ भगवती, यहाँ उपस्थित हर एक दिव्य आत्मा जो यहाँ तक पहुँच के देख रहे हो, मैं दिल से आपका नमन करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो। जिस लक्ष्य को लेके आप इस धरती पे आए हो, उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े और आगे बढ़े, दूसरों को राह दिखाए।
धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। थैंक यू।